पलाशपुष्पं संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि अभी से लेकर के जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन अगले 8 महीने के लिए हुआ है, जहाँ पर केतु मघा नक्षत्र के अन्य अन्य चरणों में होते हुए दिसंबर के पहले हफ्ते तक, लगभग 5 दिसंबर तक आपके लिए आपके 11वें घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ बैठ करके वो क्या परिवर्तन आपके जीवन में लाना चाहता है, केतु क्या चाहता है एग्जैक्टली आपसे कि आप क्या करें जिससे आपका जीवन और बेहतर हो सके, ये हम समझने वाले हैं। मित्रों, केतु का एक बेसिक फिनोमेना है। केतु जहाँ पर बैठे, केतु जहाँ को देखे, वो वहाँ पर सडन चेंजेस कराता है। ये केतु का काम है। क्यों कराता है? चतुर्युग सहस्त्राणि दिन में का पितामह। चारों युग जब हजार हजार बार बदलते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसे कल्प कहते हैं। महाकल्प की बात करेंगे तो लगभग 4 बिलियन सालों की जर्नी है। और ये वही 4 बिलियन साल हैं जहाँ पे साइंटिस्ट या साइंटिफिक कम्युनिटी ये मानती है कि इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व लगभग 4 बिलियन साल है ना। तो सृष्टि की बात करें, विज्ञान की बात करें, एक बात तो तय है कि आप 4 बिलियन सालों से अलग अलग रूपों में आ रहे हैं या जा रहे हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कहता है आप कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आपकी 4 बिलियन सालों की यात्रा का साक्षी है केतु। केतु को एक पुरातन ग्रह कहते हैं, पुरातत्व का ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अब केतु आपके पूर्व जन्मों से संबंधित कर्मों को एनालाइज करके वर्तमान जीवन में जिस भी घर में बैठे, जिस भी घर को देखे, यह इशारा करता है कि इस भाव से संबंधित सुख हो या दुख हो आपने ले लिए हैं। अब जीवन को एक्सपैंड करना है, कुछ और करना है। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए ही केतु बैठा हुआ है 11वें घर में। 11वां घर है इनकम का, लाभ का, एक्सपेक्टेशंस का, इच्छाओं का और मानसिक मेहनत का, स्टॉक्स का, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए पैसे का, ठीक है। जहाँ पे स्टॉक्स भी आते हैं, ट्रेडिंग भी हम देखते हैं। यहाँ पे केतु बैठा है। जैसा मैंने पहले कहा, केतु जहाँ बैठे और केतु जहाँ को देखे, उन सब भावों को लेकर के आपको ये चेंजेस कराता है। और अगर आप वो चेंजेस करने को तैयार नहीं होते तो फिर आपको अनकंफर्टेबल करता है। लेकिन अगर आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं वो चेंजेस करने को, तो दिक्कतें नहीं होती, राइट। अब इच्छा वाले भाव में केतु आके बैठेगा तो क्या होगा? आपकी इच्छाएं बदलेंगी। इच्छाएं बदलेंगी का मतलब ये होगा, आप जो कुछ प्लान करते हो, जो कुछ सोचते हो, या जैसा आपका बेसिक नेचर रहा है सोचने का, समझने का, प्राप्त करने का, लेने का, देने का, उसमें बदलाव। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल समझिए कि आज जब से केतु यहाँ पे बैठा आपके है लास्ट ईयर के जून से ही, या मोटा मोटा मई से ही, 18 मई 2025 से लेकर के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हैं। तो परिवर्तन तो तभी से तभी के बीच में करवा रहा है। हम अभी क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज केतु ने नक्षत्र परिवर्तन करके और प्रबलता ले ली है। यानी जो इंटेंसिटी से वो आपकी इच्छाएं बदल रहा था, वो इंटेंसिटी अब और बढ़ रही है, ठीक है। ये इंटेंसिटी क्या करेगी? उदाहरण के लिए अगर आपकी इच्छा है घर खरीदने की, गाड़ी खरीदने की, कुछ बड़ा करने की, आवश्यक नहीं कि ये इच्छाएं कल भी आपकी रहें। मेरे कहने का मतलब, जो थॉट्स आज आपको चल रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक आपको एक साथ आपके साथ नहीं रहने वाले, वो बदलेंगे। आज आपको ये चाहिए तो कल आपको वो चाहिए, आज आपको ये तो फिर कल वो, फिर कल वो, फिर कल वो। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहेगा। इसका नेगेटिव ये है कि ये केतु आपसे बहुत कुछ करने को बोलेगा कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। उद्विग्न है ना, उद्विग्न है केतु। और उद्विग्नता की स्थिति में आपको बहुत कुछ करने को बोलेगा, लेकिन चैन सुकून कहीं नहीं देगा। ये इसका नेगेटिव है। यानी आप घर खरीद लें, आपका खूब मन करे कि ये वाली गाड़ी खरीदूं, आप खरीद भी लेंगे, लेकिन अगले ही दिन फिर आपको उस गाड़ी में मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगी, उसके पीछे तनाव, और प्राप्त होने के बाद सुख नहीं। ये बेसिक फिनोमेना है। क्योंकि केतु वैराग्य कारक ग्रह है, मुक्ति कारक ग्रह है। वो बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से समेट के या पकड़ के नहीं रख सकता। तो इसलिए जो कुछ भी उटांग पटांग ख्याल आ रहे होंगे, उन पे थोड़ा सा होल्ड करिएगा। हो सकता है कल आपको वो थॉट ना आए,
कल आपको उसकी नीड ना हो, और अगर दिख भी रही है कि नहीं ये चीज़ चाहिए, तो एक बार एनालाइज कर लीजिए खुद को, अपने लाइफ को, कि कोई भी चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या सच में चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपके लिए इच्छा वाले भाव में, इनकम वाले भाव में, डिज़ायर्स वाले भाव में, स्टॉक्स वाले भाव में। तो इनसे संबंधित एक्सपेक्टेशंस ना रखिए। इनकम को लेके अनसेटिस्फैक्शन है बिल्कुल, लेकिन सोचने से कुछ होता नहीं है, कर्म करने से होगा। तो सिर्फ ये नहीं सोचना है कि क्यों नहीं बढ़ रहा है, सोचकर काम करना है। फोकस सोच पे नहीं, फोकस काम पे होगा, आइडियाज तो ऑटोमेटिकली आएंगे ही, राइट। ठीक है, अब केतु आपके देख रहा है तीसरे भाव को। ठीक है, तीसरा भाव होता है पुरुषार्थ, पराक्रम, सिबलिंग्स, छोटी यात्राएं, नेटवर्क, कम्युनिकेशंस। केतु कट करता है। अब आप बहुत घुमा के बात नहीं करोगे, डायरेक्टली बोलोगे, साफ साफ बोलोगे, छोटा बोलोगे, नंबर वन। दूसरी चीज़ क्या है, केतु कट करता है, केतु ध्यान भटकाता है, कम्युनिकेशंस में ना गैप क्रिएट करेगा। यानी कि आपको 4 चीज़ें बोलनी होंगी, 3 बोलने के बाद ध्यान भटक जाएगा कि अभी मैं क्या बोलूँ, कि मैं भूल गया, बोलते बोलते आप भूल जाओगे। ठीक है, ये एक चीज़ है। सिबलिंग्स को लेकर डिस्टेंस मेंटेन करना या फिजिकल इश्यूज क्रिएट करना, चाहे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें या मेंटल डिस्टेंस मेंटेन करें, ये केतु करता है। चौथी चीज़, केतु आपके पुरुषार्थ पराक्रम को देखता है तो हेडलेस वॉरियर, लेकिन मूडी बनाता है। तो काम करने की जो स्पीड रहती है आपकी, वो हमेशा ऐसी बनी रहे ऐसा नहीं है। कभी काम करने का खूब सारा मन करेगा यानी मैक्सिमम, तो कभी मिनिमम मन ही नहीं करेगा। ये मूडी बनाता है केतु। छोटी यात्राओं को लेकर, डिजिटल चीज़ों को लेकर के भी ट्रांसफॉर्मेशंस या चेंजेस के योग जो हैं वो दिख जाते हैं। इसलिए जो भी अप्रोच से आप मार्केटिंग यदि कोई कर रहा है, कोई नेटवर्किंग में जुड़ा हुआ है, कोई एक अच्छा कम्युनिकेटर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपके बोलचाल में, आपके स्टाइल में, आपकी शैली में कुछ बदलाव होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव होंगे, आपके अप्रोच में बदलाव होंगे, और ये बदलाव आपको अनकंफर्टेबल भले ही करें, आपको बस लेट गो करना है। मित्रों, अभी एंड में हम समझेंगे कि ये बदलाव क्यों होते हैं और क्या चाहते हैं आपसे। अभी हम सिर्फ भाव समझ रहे हैं कहाँ पर क्या क्या करेगा। इसके बाद केतु आपके 5th हाउस को देखेगा, संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व, हाई लेवल के एजुकेशन को लेकर के भी, भाग्य से भाग्य का है, ट्रैवल से ट्रैवल का है, 9th से 9th का है। ठीक है, तो देखिए केतु जब आपके संतान, शिक्षा, प्रेम को देखेगा, तो जो व्यक्तिगत संबंध है उनके लिए केतु अच्छा नहीं होता। व्यक्तिगत संबंध है, केतु अच्छा नहीं होता का मतलब, केतु आपका बुरा नहीं करने आया। लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो कर तो अच्छा रहा है, लेकिन जिस समय पर ये कर रहा है आपको बुरा लगता है कि ये क्यों हो रहा है। ब्रेकअप्स के योग हैं आपको, बिल्कुल हैं। ठीक है, परिवर्तन के योग हैं, प्रेम जीवन में बिल्कुल हैं, शिक्षा में रुकावट के योग हैं, बिल्कुल हैं। जहाँ पे पहुँचना है, जो कोर्सेज करने हैं, जो एकेडमिक्स लेनी है, उससे पहले कहीं ब्रेक लग जाना, डाइवर्जन हो जाना, मन नहीं लगना, पढ़ाई का मन नहीं लगना, घर छोड़ने का मन करना, इस तरह की चीज़ें केतु कर रहा है आपसे। विदेश की यात्राएं केतु कर रहा है आपसे, लंबी यात्राएं केतु कर रहा है आपसे, प्लान्ड यात्राओं में विलंब, आज चलेंगे कल नहीं चल पाएंगे, आज चलेंगे प्लान है लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई, विलंब। तो ये तो हो गया आपके प्रेम जीवन और ट्रैवल को लेके, शिक्षा को लेके, संतान को लेकर के भी समस्याएं करता है। कैसे, जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको डिलेज करना और कुछ समस्याएं कर देना प्लान करने में भी। जिनके संतान हैं उनको भी समस्याएं करना। कैसी, मेंटल डिस्टेंसेस मेंटेन करना, संतान के बिहेवियर को लेकर चिंता यहाँ पर रहना, इस तरह की चीज़ें आपके केतु के कारण यहाँ पर बनती हैं। शिक्षा की बात हम कर ही चुके हैं कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। केतु आपका 7 के बाद 8, 9th एस्पेक्ट भी देखेगा, यानी 7th हाउस को अपना 9th एस्पेक्ट देगा। 7th हाउस क्या है, विवाह। देखिए प्रेम का, विवाह का संबंध तो बना है, लेकिन चाहे प्रेम हो चाहे विवाह, व्यक्ति के लिए तो, संबंधों के लिए केतु तब ही अच्छा हो सकता है जब आप आध्यात्मिक रूप से उस लेवल पे हों कि कोई भी व्यक्ति आपकी मानसिक शांति भंग ना कर सके। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके सिबलिंग्स हो जाएं, आपके संतान हो जाएं, आपके प्रेमी प्रेमिका हो जाएं, आपके पार्टनर, आपके पति पत्नी हो जाएं, इन सब जगहों पर आपको कष्ट देगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच करेंगे अपना आउटलुक कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, तो आप ये मान के चलें कि ये केतु का इम्पैक्ट जो आपके विवाह को भी डिस्टर्ब कर रहा है, प्रेम जीवन को भी डिस्टर्ब कर रहा है, ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो विवाह, प्रेम, संतान, शिक्षा, इनकम, डिजायर्स, इन सब भावों को लेकर के केतु अनस्टेबिलिटी और चेंजेस क्रिएट करता है।
डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, डिटैचमेंट क्रिएट करता है। अब बात यह है केतु करता क्यों है? केतु करता इसलिए है क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। वो आपके उन भावों को देख रहा है या उस भाव में बैठा है जिस भाव से आपको मोह ज़्यादा है, जिसे आप पकड़ना चाह रहे हो, और यही नहीं करना है। अगर मोह ज़्यादा रखोगे तो मोक्ष नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको वहाँ पर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि आप मूव करें। हर व्यक्ति का, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, मुक्ति है। इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति है। और मोक्ष तो आप जीवित भी ले सकते हो, है ना। आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति तो मिल गई। तो केतु करता तो यही काम है, आपको देता तो मोक्ष ही है। समस्या ये है कि अगर आप तैयार नहीं हो तो ये मोक्ष आपको अभिशाप लगता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं। केतु यही तो चाहता है कोई नहीं रहे, कोई है भी नहीं किसी का, सबको अपना अपना देखना है। अपना देखो ना आप, है ना। तो केतु यही करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ संबंध ठीक रहें, पत्नी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध ठीक रहें, पति के साथ संबंध ठीक रहें, संतान के साथ ठीक रहें, पार्टनर्स के साथ ठीक रहें, नेटवर्क अच्छा बना रहे, फ्रेंडशिप अच्छी बनी रहे, हालांकि इन सब भावों में बदलाव के योग हैं, ठीक है, डिटैचमेंट के योग हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि ठीक रहे, पहली बात तो एक्सेप्ट करिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको चीट कर रहा है, करेगा। सामने वाला व्यक्ति टाइम नहीं दे रहा, नहीं देगा, सबके लिए ऐसा है। बस आपको एक्सेप्ट करना है कि ये फेज बस कुछ ही दिन का है, सब बदलेगा, फिर से सब बदलेगा। ये लर्निंग्स भले ही दे रहा हो लेकिन बदलाव फिर भी होंगे। और एक्सेप्ट करने के साथ साथ लेट गो करिए इन भावों से, जिन भावों की हमने बात करी, यहाँ से पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, लेट गो करिए, ठीक है। और सबसे बड़ा उपाय अध्यात्म लेके आइए कि जो कुछ हो रहा है इस सृष्टि में आपके भले के लिए हो रहा है। कोई दूर जा रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई आपको नुकसान दे रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो आपके पूर्व कर्म ही आपसे करवा रहे हैं। खासकर केतु या गुरु, इनके एस्पेक्ट्स में तो यही होता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही आपके साथ ये दोनों कर्म करते हैं, बदलाव करते हैं, वही हो रहा है, ठीक है। तो आपकी चाबी आपके ही पास है। कोई तीसरा व्यक्ति ना तो आपको सुख दे रहा है ना दुख। हर कोई अपने अपने कर्म का पालन कर रहा है, अपने अपने जीवन के नियमों का पालन कर रहा है जैसे उसको जो मिला है। आपको भी यही करना है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः। आपको भी अपना काम करना है। जो जिस संबंध में है आप उसके प्रति अपने दायित्व को पूरा करिए और आगे बढ़िए, यही जीवन है। केतु के 10 वैदिक उपायों के लिए मित्रों डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वो 10 वैदिक उपाय ज़रूर फॉलो करिएगा। और 10 वैदिक उपाय से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है, त्याग करना, बदलाव स्वीकार करना और लेट गो करना। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कहे, आपका जो संबंध है, आपका जो कर्तव्य है, बस उतना करने का ट्राई करिए। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ठीक है। अगर संतान आपसी बात नहीं मानती, आपके साथ मतभेद कर रही है, एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में जो आप कर सकते हैं करिए। रेस्ट, सबकी यात्रा है ना, उनकी भी अपनी यात्रा है, वो अपना काम करें, अपना काम करिए। और जब ये भाव आ जाएगा सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो मुक्ति जो समक्ष खड़ी है। और केतु यही चाहता है। जैसे ही ये भाव आएगा ना, जीवन में बड़े बदलाव होंगे। फिर जो नहीं चाह रहे हैं वो भी होगा। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं चाह रहे होंगे ना, तब भी हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बस बात ये है आपको वो सब कुछ अभी त्यागना चाहिए। वो सब मोह के बंधन त्यागने चाहिए जो आपको रोकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।